देखते हैं 10वीं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो 10वीं क्वेश्चन में दे रखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी टू पोल्स है, ये एच पोल मतलब पोल 1 और पोल 2, ये क्या खड़े हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और कितनी इनकी हाइट कितनी है, इक्वल है यानी बराबर है, यानी अपने मान ली कि इनकी हाइट है, इसकी भी एच है, इसकी भी एच हाइट अपने मान ली। ठीक, फिर बोल रहा है आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों तरफ है, यानी ये बीच में एक रोड है, रोड के दोनों तरफ है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी रोड है, 80 मीटर चौड़ी ये रोड है। ठीक, इसके बाद में दे रखा है अपने को फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड, यानी रोड पर एक बीच में एक पॉइंट है, बिंदु है, जिसे अपने बी मान लिया। ठीक, पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, बोल रहा है कि इस पॉइंट का है ना इलिवेशन एंगल इस टॉप से है ना, एक टॉप से तो है 60 डिग्री और एक टॉप से है 30 डिग्री। ठीक है, तो जिधर ज्यादा झुकाव होगा वो तो होगा 60 डिग्री और कम झुकाव होगा उधर क्या होगा 30 डिग्री। हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल की हाइट, यानी हाइट एच फाइंड करो। ठीक, एक तो पोल की हाइट पूछिए, एक इसके अलावा पूछिए फ्रॉम द पोल्स, यानी पोल की डिस्टेंस बताओ पॉइंट से, टोटल तो डिस्टेंस है 80 मीटर, तो ऐसे बोला ये पॉइंट है, इससे है ना ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से ए की डिस्टेंस और बी पॉइंट से सी की डिस्टेंस, ये आप अपने को बतानी है। ठीक, ई सॉरी ए बी, इस त्रिभुज में लेंगे अपन, इस त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी एच अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan 60, तो tan 60 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एच अपॉन एक्स इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है √3, यहाँ से अपन एच बराबर √3x लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अपने को एक्स का माना जाएगा तो एच का निकालेंगे। ठीक, ऐसे एक्स बराबर एच अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से लिख सकते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही करेंगे इन त्रिभुज BCD, इसमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर क्या है एच अपॉन बेस क्या है 80 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा tan 30। ठीक, एच अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक, √3h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है ना 80 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या है h अपॉन √3, h अपॉन √3 एक्स का मान रख दिया। अब h अपॉन √3 माइनस है तो इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो √3h प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। इसके बाद में देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 इंटू h अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। ठीक, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4h बटा √3 इज इक्वल टू 80, 4 से 80 करता है कितनी बार 20 बार। ठीक, तो h का मान क्या आ जाएगा अपने पास 20√3 मीटर। ठीक, अब h का मान अपन 20√3, इसमें ऊपर 20√3 रखेंगे नीचे √3, तो √3 से √3 तो कट जाएगा 20 आ जाएगा h का मान, ये आ गया अपने पास h का मान 20, यानी कि अपने पास AB पहले पोल की दूरी कितनी आ गई इस बिंदु से 20 आ गई, ऐसे दूसरी पोल की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे 80 माइनस x। ठीक है, तो 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी BC की दूरी अपने पास आ गई 60 मीटर। आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, बैंक ऑफ ए कैनल, यानी एक नदी का किनारा है, जो कैनल है, ठीक बैंक है। ठीक है, तो वो कितना दूर है, मान लिया कि 80 मीटर दूर है। ठीक है, तो वो मान लिया कि सी बिंदु है। ठीक, अब ऐसे बोला सी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है। ठीक है, जिसका इस टावर के शीर्ष से एंगल कितना बनता है 30 डिग्री, और सी बिंदु का टावर के शीर्ष से एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। ठीक, अपने को फाइंड क्या करना है, इसके अंदर फाइंड करना है अपने को इसके एक तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, और ऐसे बोल रहा है कि बैंक ऑफ ए कैनल कितना दूर है इससे, बैंक ऑफ ए कैनल सी है। ठीक है, एबीसी में क्या करेंगे एच अपॉन एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक, तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है √3x होता है। ठीक, √3 होता है। ठीक, अब देखें एच का मान निकालेंगे, यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो एक्स इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू एक्स आ जाएगा अपने पास मान। त्रिभुज ABD, यानी पूरे त्रिभुज में ले लेंगे, पूरे त्रिभुज में लेंगे तो हाइट अपॉन फिर से वही लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है ये 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक, तो h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 tan थीटा का मान। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इधर गुणा हो जाएगा और 20 प्लस x इधर गुणा हो जाएगा। ठीक, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक, इसके बाद में देखते हैं अब h का मान यहाँ से अपने निकाला था, तो h का मान यहाँ से निकाला तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, h यानी √3 इंटू √3x h का मान रख दिया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस x आ जाएगा। आगे क्या है, आगे है कि ये तो √3 और √3 गुणा होकर 3x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा इधर वाले x को इधर ले आएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 20 हो जाएगा। 2x x का भाग दे देंगे इधर ले जाके, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे रख देंगे, क्या है √3 इंटू x है, तो x का मान कितना 10 था, तो h का मान कितना जाएगा tan √3 आ जाएगा। 12वें क्वेश्चन में दे रखा है अपने को फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है जिसके टॉप से, ऐसे बोल रहा है इसके टॉप से। ठीक है, इसके टॉप से क्या दे रखा है अपने को
द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये अपने पास कोई केबल टावर है, केबल टावर की हाइट मान ली कि अपने एच है, ठीक है। तो केबल टावर के टॉप पे है ना जो इलेवेशन एंगल है ना, इसके टॉप से इसके टॉप पे इलेवेशन एंगल कैसे देखते हैं, ऊपर की तरफ अपना आंखें करेंगे तो ऊपर की तरफ आंखें करेंगे तो आंखों का जितना झुकाव होगा ना तो वही इलेवेशन एंगल होगा। तो कितना बोल रहा है 60 डिग्री है, ठीक है। इसके टावर की तरफ अपन देखेंगे तो अपना क्षैतिज से कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसके आगे दे रखा अपने को द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है। यानी कि इस टावर के शीर्ष का, इस सॉरी बिल्डिंग के शीर्ष का इसके जो ये होता फुट यानी पैरों से, ठीक है, यानी इसके पाद से, ठीक है, इसके पाद से एंगल कितना बन रहा है, कौन सा एंगल, डिप्रेशन एंगल। यानी अपन नीचे की तरफ आंखों को करेंगे, नीचे की तरफ अपन आंखों को करेंगे तो इलेवेशन एंगल बनता है, ठीक। यानी ये नीचे की तरफ आंखें करेंगे तो इलेवेशन एंगल सॉरी डिप्रेशन एंगल बनता है। तो ये कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो अपने ये क्या हो जाएगा, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। टोटल एच है तो ये कितना बच जाएगा h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। अब इसमें QST के अंदर देखते हैं त्रिभुज QST में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 7/x क्या हो जाएगा tan थीटा होता है। tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो 7/x = 1, x = 7, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज PQR में, ठीक है। ये अपने पास x का मान कितना गया 7 आ गया, 7 ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा क्योंकि पैरेलल और बराबर है ये दोनों के दोनों, ठीक। तो अभी तो अपन त्रिभुज PQR में देखते हैं, इसमें परपेंडिकुलर क्या है h - 7 है, परपेंडिकुलर अपन बेस का मान कितना है 7 है, तो h - 7/7 = tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। h - 7/7 = √3, ठीक। h - 7 = 7√3, ठीक है। ये 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो h = क्या हो जाएगा, इस 7 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का था प्लस हो जाएगा, 7√3 + 7 कॉमन ले लेंगे, दोनों के अंदर है 7 तो 7 कॉमन ले लेंगे, अंडररूट के सॉरी कोष्टक के अंदर जाएगा, आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। तो अपना आंसर आ गया h = आ गया 7√3 + 1 हो गया। और एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एंड एंगल द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है अपने पास जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर, ठीक है। उससे क्या है डिप्रेशन एंगल यानी कि जो उन्नयन कोण होते हैं ना, यानी कि जो मतलब ऊपर से एकदम सीधी रेखा से अपन नीचे झुक आंखें झुकाते हैं तो जो एंगल बनता है ना उसे उन्नयन कोण या फिर डिप्रेशन एंगल कहते हैं। तो ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है एक शिप तो है ए, एक शिप है बी, तो ठीक है एक शिप से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30, यानी ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30, ठीक है। और एक शिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये है 45, ठीक। ये 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि टू शिप्स के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये पूछा अपने को, ठीक। तो ये निकालना है अपने को। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि ये देखो अब ये एंगल जो 45 है तो ये भी पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में अगर एक लाइन ऐसी आए तिरछी लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सी और डी ये है अपने पास, ये वाला ट्रायंगल अपन ने ले लिया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन परपेंडिकुलर अपन बेस लगाएंगे, क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर यानी 75 अपॉन बेस कितना y मान लिया अपने एक बार के लिए, इस डिस्टेंस को y मान लिया, ठीक है। 75 अपॉन y क्या हो जाएगा tan थीटा का मान कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक। तो 75 अपॉन y tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज ACD यानी बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला लेंगे, ठीक है, जिसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर अपन बेस लगाएंगे पूरा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 75 है, ठीक, और बेस कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी लाइन आ जाएगी x + y, ठीक, इक्वल टू tan 30 डिग्री 75 अपॉन x + 7 y का मान धर दिया, यहाँ से क्या आया था अपने पास 75, ठीक, इक्वल टू tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 तो इधर मल्टीप्लाई होकर 75 √3 बन जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या बन जाएगा अपने पास x + 75 इक्वल टू 75 √3, ठीक। तो यहाँ से अब 75 को उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। x = 75 √3 - 75, ठीक, x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 अपना आंसर आ जाएगा। यही है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। 2 मीटर टॉल एक गर्ल है, टॉल गर्ल यानी लंबी लड़की है, ठीक है। तो वह बलून को पहले देखती है, यहाँ पे बलून है, ठीक है। बलून की हाइट कितनी दे रखी है धरातल से, जो जमीन से ग्राउंड से कितनी हाइट दे रखी है 88.2 मीटर दे रखी है, ठीक। तो बैलून जब वो देखती है तो उसकी आंखों से कितना एंगल बनता है बैलून का 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यानी ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। थोड़ी देर बाद में वो देखती है कि वो बैलून यहाँ पे चला गया, थोड़ा दूर चला गया तो उसकी आंखों का एंगल कितना बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो वो अब बताओ ये ऐसे प्रश्न में ऐसे पूछ रखा है कि ये बलून पहले वाली स्थिति से बाद वाली स्थिति के बीच में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ये अपने
देंगे, इसको नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, सी डी ई, ठीक है। अब मान लिया कि ई ये दूरी है ना, ये मान लिया वाई मान ली, ठीक है। ये हाइट तो अपने पास आ गई 87, 87 कैसे आएगी, 88.2 तो कितनी थी, पूरी थी, उसमें से लड़की के टोल लंबाई घटा देंगे, 1.2 मीटर घटा देंगे, ठीक है, तो 87 आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में देखेंगे, एबीसी ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक। एबीसी ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें लेंगे परपेंडिकुलर यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट तो बराबर है, इसका मतलब 87 ये हो जाएगी, ठीक है। 87 अपॉन बेस कितना आ गया y, ठीक है, y इक्वल टू 1060 डिग्री, ठीक। 87 अपॉन y इक्वल टू 1060 का मान कितना होता है √3 होता है, तो y का मान कितना जाएगा यहाँ से 87 अपॉन √3, ओके, ठीक। इन ट्राइंगल ADE, कौन सा ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे अपन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाला कितनी हो जाएगी हाइट 87 हो जाएगी, ठीक। बेस कितना हो जाएगा x प्लस वाई दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक, इक्वल टू 30 डिग्री। तो 87 अपॉन x प्लस वाई का मान रख देंगे 87 अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन √3, कितना 10 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा अपने पास x प्लस, इसको पहले लिख देंगे x प्लस 87 अपॉन √3 इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 87 √3, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये वाला 87 अपॉन √3 को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 87 अपॉन √3 माइनस 87 अपॉन √3, इन दोनों में 87 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा √3, इसमें से क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, √3 एलसीएम आ जाएगा और √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा -1, ठीक, अपॉन √3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 बटा √3 है ना, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो पूरा 3 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा 87 इंटू 2 √3, 87 इंटू 2 √3, ठीक। अब 3 से 87 करता है कितनी बार 29 बार, 29 87, ऐसे ही तो 29 को 2 से गुणा करेंगे 29 दूनी 58 इंटू √3, तो 58 √3 मीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। एच है तो उसके ऊपर एक आदमी बैठा है, ठीक, आदमी बैठा है और वो देख रहा है कि सामने सड़क है, सड़क के ऊपर एक कार आ रही है, तो उसने 6 सेकंड में कुछ दूरी तय की, तो उसका एंगल पहले डिप्रेस एंगल था, जो ये वाला डिप्रेस एंगल था, ये वाला डिप्रेस एंगल कितना था 30 था, ठीक है, ये वाला 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया, ठीक। तो ये देखता है कि 6 सेकंड के बाद में उसका ये एंगल है ना ये 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस उसने कितने बताया कि ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर करता है, 6 सेकंड में कवर करता है, ये डिस्टेंस 6 सेकंड में ये कवर करता है और ये एंगल बताया कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो अपने को इससे पूछा है कि यहाँ से अभी सी बिंदु पर तो आ गया, ये सी बिंदु से बी बिंदु तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम अपने को बताना है, ठीक। अभी करते हैं बी से दूरी तय करने में, मान लिया कि टी टाइम लगता है, ठीक है, और ऐसे बोर्ड अगर पर्सन के अंदर की वेलोसिटी इसकी समान है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो 20 स्पीड से जाएगा और यहाँ से आ जाएगा तो भी 20 स्पीड से जाएगा, ठीक है। और ये BC को मान लिया अपन ने, अक्स मान लिया, कोई भी अक्स मान लिया, हाइट को तो अपने पहले मान रखा है, h मान रखा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले BC को लिखेंगे, BC क्या है दूरी, अक्स है, अक्स दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है, ठीक है। आपको आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, ठीक है। तो अक्स बराबर 4 कितनी थी v इंटू टाइम कितना था t, ठीक। तो ये आ गया अपने पास अक्स इक्वल टू v इंटू t, इसको दे दिया अपने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे CD डिस्टेंस क्या होगी, CD डिस्टेंस क्या होगा, फिर से दूरी इंटू 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय होगा, ठीक है। तो दूरी CD थी अपने पास 4 गुना समय, यानी कि v इंटू यानी वेलोसिटी यानी स्पीड इंटू 6 एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ से 6 भी आ जाएगा, ठीक। ये इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखते हैं अपन त्रिभुज ABC के अंदर, ABC त्रिभुज में क्या लगाते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी h अपॉन x इक्वल टू 1060, h अपॉन x इक्वल टू 1060। अब 1060 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक। h अपॉन x का मान कितना निकाला अपने, x का मान इक्वेशन नंबर 5 से देखते हैं कि v इंटू t निकाला है, ठीक। तो अब देखो h इक्वल टू निकालेंगे तो v इंटू t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, √3 इंटू vt, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABD, यानी पूरे त्रिभुज में ले लेते हैं, ये वाला पूरा त्रिभुज इसमें ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा हाइट अपॉन बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा x प्लस CD, ये यानी BC प्लस CD दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो BC का मान कितना है x है, ठीक, और CD का मान कितना है 6v है, यहाँ से देखा, ठीक है। अब x का मान क्या था VT भी रख दिया अपन ने और 6v, ठीक है। अब h का मान अपन ने क्या निकाला समीकरण 3 से, ये h का मान यहाँ पे पुट अप कर देंगे, ठीक है। बाकी ऐसा रखेंगे, ठीक, h का मान रखेंगे √3 इंटू VT अपॉन v, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा t प्लस 6 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। ऐसे अभी इसको हल करेंगे तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा v तो कैंसिल हो जाएगा, और √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, और ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा √3 इंटू t इंटू मल्टीप्लाई में t आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस 6 आएगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3t बन जाएगा, इक्वल टू t प्लस 6 आ जाएगा।
3t, इस t को इधर ले आएंगे तो माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्या बचेगा, 2t बच जाएगा इक्वल टू 6। अब 2 का इधर भाग दे देंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 सेकंड, यानी कि अपने को क्या आ गया, और इसकी हाइट मान लिया अपने h, ठीक है। इससे एक तो 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है, एक 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। तो अपने को ऐसा दे रखा है कि ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के जो एंगल है x और y, ये मान लिया कि इसका एंगल बन रहा है x, ये जो बोल रहा है इलेवेशन एंगल है ना, इसको बोल रहा है कि ये दोनों इलेवेशन एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। यानी एक का मान x मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 90 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा 90 माइनस x। तो यहां से इस इक्वेशन को अपन ले लेंगे, ठीक है। और अपने को हल क्या करना है, अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट की हाइट का मान कितना है 6 मीटर है। तो अपन ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल दे रखा है, यानी कि दोनों का सम दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा 90 माइनस x आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही अपन देखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में देखेंगे, एबीसी ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x डिग्री, ठीक है। अब 10x आ गया, ठीक। तो इसको ऐसा कैसा इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया अपन ने, ठीक। अब देखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी के अंदर क्या लगाएंगे अपन, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी h/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। अब 10y का मान अपने क्या निकालते हैं, यहाँ से 90 माइनस x निकाला था, ठीक। तो h/9 इक्वल टू 10 90 माइनस x, ठीक। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट x आ जाएगा यहाँ से, h/9 इक्वल टू कोट x। अब अपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है आठवीं प्रश्नावली के अंदर कि 10x इक्वल टू 1 अपॉन कोट x, या फिर कह सकते हैं कि कोट x को इधर ले आएंगे तो 10x को नीचे ले जाएंगे, तो कोट x इक्वल टू 1 अपॉन 10x। तो कोट x का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10x, ठीक। तो इक्वेशन 1 से अपन 10x का मान रख देंगे, इक्वेशन 1 से 10x का मान रखेंगे तो ये तो h/9 है इक्वल टू 1 अपॉन 10x का मान रखेंगे तो h/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो h/9 इक्वल टू 4 अपॉन h, ठीक है। अब h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h तो इधर h से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है। तो अब h का मान कितना जाएगा 6 मीटर। ये तो अपने को प्रूव करना था, प्रूव दैट कि h इक्वल टू 6 मीटर।